हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेटर क्लास से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गर्वित सिंघवी जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत और धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि आपके सामने 3 बार से विधायक रह चुके हैं सौरभ भारद्वाज जी और मिनिस्टर भी हैं, तो उनको आप कैसे टक्कर दीजिएगा? उनको हम हर तरीके से टक्कर दे देंगे जी। हम क्या है, एक हाइब्रिड कैंडिडेट हैं हम। अ, मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं अपना। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है इंग्लैंड से, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में। उसके बाद में मैं कुछ साल तक अर्न्स्ट एंड यंग में एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। फिर मैं अपनी फैमिली बिजनेस में था। साथ ही साथ मैं समाज सेवा के कई कार्यों में हमेशा तत्पर रहा हूँ। मैं अपनी विधानसभा की सारी जनता के साथ में बहुत ही एक करीबी रिश्ता निभाता हूँ। मैं एक जैन परिवार से हूँ और मैं एक पक्का कांग्रेसी हूँ। हमको ये पता है कि जनता वही दिल्ली जो शीला जी वाली दिल्ली थी, उसको इस बार तहे दिल से चाहती है। हर एक विधानसभा में हम अभी न्याय यात्रा करके ही आए हैं देवेंद्र यादव जी के साथ में, और हर एक विधानसभा की एक ही आवाज़ थी कि हमें वो कांग्रेस वाली दिल्ली वापस चाहिए। आपने टिकट तो ले लिया, सौरभ भारद्वाज जी क्या लगता है आपको काम नहीं किए इलाके में? अगर आप जनता के बीच गए होंगे, इलाके में आप रहते हैं, उसी क्षेत्र में रहते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? काम तो किया है उन्होंने। तो किस बिहाफ पे आप उनके अगेंस्ट वहां पे, ठीक है, सरकार पे आरोप लगा के आप ठीक है फाइट करें, लेकिन आपको अपने विधानसभा में क्या क्या कमी दिख रही है जो उन्होंने काम नहीं आप हमारी विधानसभा में जब भी पधारेंगे, आपका सादर आमंत्रण है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी की किया? कितनी कितनी समस्या है। आप ग्रेटर कैलाश जैसे पोर्स इलाके में भी आप देखिए कि हर रोज़ के कितने टैंकर आने पड़ रहे हैं। क्या घर में पहुंचाने के लिए पानी का सप्लाई अवेलेबल नहीं है? साफ पानी जो कि लोगों के घर में पहुंचना चाहिए, वो बारिशों के समय पे रोडों पे बह रहा होता है, पर फिर भी घरों तक नहीं पहुंच रहा होता। और पानी के अलावा पानी के अलावा आप पार्कों की समस्या देखें, आप कूड़े की समस्या देखें। पार्कों की ऐसी हालत है कि वहाँ पे खेलने नहीं जाया जा सकता। आप चिराग दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे शाम के टाइम आइएगा, मैं आपको बच्चे दिखाऊंगा बैडमिंटन खेलते हुए। क्या उनके लिए फैसिलिटी नहीं अवेलेबल करवाई जा सकती इतनी बड़ी विधानसभा में? मेरे को लगता है कि सिर्फ बहाने बनाने का काम है सरकार का, और वास्तव में ज़मीनी स्तर पे वो नहीं कर सकते जो करना चाहिए। तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे? हम रोड, सीवर, बिजली, पानी तो आम मुद्दे हैं ही, जिन चीज़ों का हम खासा ख्याल रखेंगे। उसके अलावा हम लोग मेडिकल फैसिलिटी का स्तर बहुत ऊंचा लेकर के जाएंगे। हम साफ सफाई, पेड़ों की प्रूनिंग, बैकलेन क्लीनिंग, जो कि बहुत अहम मुद्दे हैं अर्बन एरियाज़ के। रूरल एरियाज़ में पार्किंग के बहुत मेजर इश्यूज हैं। हम लोग फ्री एम्बुलेंस सेवा चलाएंगे अपनी विधानसभा में, और वो हर तरीके से एक एक आधुनिक विधानसभा जैसी होनी चाहिए। उस तरीके की विधानसभा ग्रेटर कैलाश को हम बना ग्रेटर करके क्लास तो दिखाएंगे। अमूमन पूरी पूरा हाई प्रोफाइल इलाका ही लगभग लगभग, उसमें थोड़े से हैं क्या लो प्रोफाइल भी है? जी बिल्कुल, मेजॉरिटी लो प्रोफाइल है। गांव और क्लस्टर्स, अब समझिए वहाँ पे 6 से 7 क्लस्टर हैं और 3 गांव हैं। और अर्बन जो पॉपुलेशन है वो 33 to 40% ही है, बाकी 60% रूरल है। तो ना अर्बन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, ना रूरल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। तो नाम से ऐसा लगता है कि ग्रेटर कैलाश मतलब पॉश, बट जब आप ज़मीनी स्तर पे उतरेंगे। मैं 21 साल से एक सेवक की तरह कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। मेरे को पूरी विधानसभा का बिल्कुल चप्पा-चप्पा पता है। हर इलाके में लोग जानते हैं मुझे, नाम से, चेहरे से जानते हैं, क्योंकि मैं उनके बीच में था। कोविड जैसी महामारी के दौरान भी मैं उनके बीच में था। मेरी टीम लगभग 30-40 लड़कों की, पूरे कोविड, खाना आपने बाँटना हो आपने या ऑक्सीजन सिलेंडर आपने बाँटना हो। काफी मेहनत की है, लेकिन 11 साल का वनवास फिर भी कांग्रेस कर रहा है। 11 साल के बाद वापिस आपको लगता है कि दिल्ली में आप अपनी जगह बना पाएंगे? मेरे को सरकार तो बनाने अलग बात है, जीतेंगे तो देखेंगे, लेकिन फिर भी जगह बना पाएंगे कांग्रेस अपने दिल्ली में? हमारी हमारी जगह लोगों के दिल में है। वो आज दिल नहीं, में है तो 11 साल से कहाँ थे सर? दिल में तो नहीं रखे जनता ना। जनता ने जनता ने दिल में हमेशा रखा है हमको। उनको थोड़े समय के लिए कुछ मौका दिया था, अब वो समझ गए हैं कि वो काम नहीं हो पा रहा है, तो मौका हम लोगों को फिर मिलेगा। ये जो नया यात्रा, दिल्ली नया यात्रा, कितना लगा, कितना असर छोड़ा है लोगों पे?
परसेंटेज के तौर पे तो नहीं पता, मतलब क्वांटिटेटिव नहीं पता, लेकिन क्वालिटेटिव बहुत बहुत किया। वास्तव में मैंने देखा कि सारी ही विधानसभाओं में जो लोकल लोग हम लोगों के साथ में जुड़े थे और जितने दिल से हमारे साथ में चले हैं, और वास्तव में उस न्याय यात्रा में चलने में थकान बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। उससे ये पता चलता है कि जो पूरे दिल से, तहे दिल से करी गई मुहिम होती है, वो आपके चेहरे पे दिखती है। तो आप वहाँ पे जब चलते हमारे साथ में, तो देखते कि लोगों में कितना उत्साह था। आप अपनी बात करते हैं, कितने जीत के लिए आश्वस्त हैं? मैं बहुत आश्वस्त हूँ जी। अगर पर्सनली आप पूछें, मैं बहुत बहुत आश्वस्त हूँ। अभी तो 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन लोगों का उत्साह देख करके, जितनी मुबारकबाद के मेरे को कॉल आ रहे हैं, मुझे खुद को इतनी प्रसन्नता है, और मेरे को खुद को भरोसा नहीं था कि मेरे को इस तरीके का सपोर्ट मिलेगा अपनी विधानसभा से। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत कि आप चुनाव लड़िए और जीतिए और जनता का सेवा कीजिए। तो हमारे साथ मौजूद थे ग्रेटर क्लास से गर्वित सिंघवी जी, जिन्होंने कहा है कि मौका हमें कांग्रेस ने दिया है तो हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि ग्रेटर क्लास की जनता बहुत परेशान है। कई सारी जो असुविधाएं वहां हैं, जिसको वो दुरुस्त करेंगे जीतने के बाद। अब देखना होगा कि चुनाव जब होती है, कौन सी पार्टी जीतती है और कौन इस सत्ता से दूर रहती है। अभिषेक ने एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.